करत करत अभ्यास कर जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जावत है सिर पर पड़त निशान। क्या मतलब है इस कहावत का? ये कहता है कि वैसे तो एक नन्ही सी, एक नाजुक सी रस्सी में इतना बल कहां कि वो एक पत्थर पे निशान कर सके, लेकिन अगर यही कमजोर रस्सी निरंतर प्रयास करती रहे तो वो अपने निरंतर प्रयास से एक जटिल, एक मजबूत पत्थर में भी अपनी छाप छोड़ सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस, और इसका क्लासिकल एग्जांपल हमारे साथ यहाँ पे आज अनअकैडमी के हेडक्वार्टर में है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, स्वागत है सभी का अनअकैडमी के इस वंडरफुल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल, कहता हूं आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज का ये वीडियो और आज का जो सेशन है ये काफी लोगों के लिए ड्रीम है और काफी लोगों को ये एक नया सपना दिखा के जाएगा। अनअकैडमी has really given marvelous result in CA Intermediate November 2022, और मेरे साथ यहां आज अनअकैडमी हेडक्वार्टर्स बैंगलोर में है हमारे एक ऑल इंडिया रैंकर AIR 38 फ्रॉम इंदौर मध्य प्रदेश, शिवांश मित्तल। शिवांश, वेलकम टू अनअकैडमीज हेडक्वार्टर। कैसा फील कर रहे हो भाई? बहुत मजा आ रहा है। चलिए आइए बैठिए, करते हैं आपसे बात और बताते हैं हमारे लर्नर्स को शिवांश की जर्नी अनअकैडमी के साथ कैसी रही। हैव अ सीट। ओके शिवांश, सबसे पहले यार कैसी रही आपकी जर्नी? बैंगलोर आए आप, जल्दी उठ के निकले इंदौर से, हाउ वाज एवरीथिंग? Sir, Bangalore weather is very pleasant. Like I loved the weather, and it was amazing. Like the view with the flight I got in the morning, like lakes and all. So weather was very pleasant. एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो जिनको नहीं पता उनको मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। शिवांश जो है, इसका सफर अनअकैडमी के साथ काफी पुराना है। शिवांश ने सीए फाउंडेशन दिसंबर 2021 की एग्जाम दी थी, और सिर्फ एग्जाम ही नहीं दी थी, इसने उस एग्जाम में भी टॉप किया था। Yes, sir. और फिर हमने अनअकैडमी का रैंकर सबमिट रखा था 26 अप्रैल 2022 को न्यू दिल्ली में। अगर आपने मेरा वो व्लॉग देखा होगा और वो वीडियो देखा होगा तो शिवांश वहां पे भी था। ही वॉज फेलिसिटेटेड। शिवांश यार, अच्छा खासा कन्वर्सेशन करेंगे, बहुत सारे बच्चे ये सेशन देखने वाले हैं। Yes. मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी एक जर्नी के बारे में बताइए। आफ्टर यू कंप्लीटेड योर 12th, फर्स्ट टाइम हाउ यू थॉट ऑफ बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? किसने दिमाग में ये कीड़ा डाला कि मुझे सीए करना है? Actually, my father is having a business, so Okay. I always used to have a interaction with my chartered accountant who used to audit our firm. अच्छा, So from there, I was very much pretty sure कि अब CA करना है, because MBA बाद में भी हो सकता है. तो उनकी वो कौन सी चीज है जिसने आपको अट्रैक्ट किया मुझे सीए करना है? The integrity. Integrity? Yes, the integrity that CA gets, I was like amazed to see that. Because wherever they go, they get respect, and the perfection they have achieved is next level. आवाज तो इज्जत से कॉलर ऊपर हो भाई, थैंक यू सो मच, इतनी इज्जत मिल गई यार, अमेजिंग है यार, अमेजिंग। सो आपने अपने पापा के ऑडिटर को देखा और उनको देख के आपके दिमाग में पहली बार आपको सीए करना है। उस समय आप 12th में थे, 11th में थे, किस में थे? I was in 11th class. 11th स्टैंडर्ड में थे उस समय। फिर आपने सीए की जानकारी बेशक गैदर करने की कोशिश की होगी, कैसे Yes. करते, क्या करते हैं, तो किसने बताया आपको ये सब? CA actually a little bit my parents also did know that कि CA वगैरह कोर्स होता है. Then I scrolled on YouTube. So then I got your अच्छा, YouTube मेरा video. लेक्चर Yes. कब की बात है ये? It was around 2020 initially only. इनिशियली 2020, ओके। Then I scrolled up and then I saw your sessions कि CA वगैरह मतलब कैसा रहता है, क्या रहता है उसमें पूरा. Then I was pretty much sure कि अब CA करना है. अब सीए ही करना है, वही बहुत करना है. मोटिवेशन हो गया होगा। Yes sir. 2020 में आप 11th में थे? 2020 में मैं 11th एंड हो गया था. End हो गया था, बीच 12th में में. 11th तो मजे करने के लिए थे, तो इसलिए कुछ सर्च ही नहीं करा था उस बारे में. उसके कोविड बाद- बैच रॉक्स। फर्स्ट कोविड में बैच रॉक्स। पूरी दुनिया के लिए कोविड नया, ये अपनी अलग ही धुन में चल रहे हैं, मस्ती चल रही, अमेजिंग। तो शिवांश, फिर आपने 11th कंप्लीट करके मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया था 1 जून 2020। उसके बाद ही आपने वीडियो देखी होगी, तब तक तो आप 12th में आ गए थे ऑलरेडी। तो आप 12th में आ गए थे, वो तो ऑनलाइन ही चल रहा होगा उस समय, 12th वो का online एजुकेशन, तो बहुत टाइम मिला होगा, खाली टाइम। तो आपने तैयारी चालू कब से की सीए फाउंडेशन की? सर CA फाउंडेशन आई स्टार्टेड इन अप्रैल 2021. अप्रैल 2021 में आपने चालू की? Yes. ओके। कहाँ से पढ़ते थे? यूट्यूब से पढ़ते थे या अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन? Initially I saw your YouTube videos. Okay. Then I was like कि हाँ I will follow your team and entire team. So I liked the entire team. I watched demo lectures and all. Then I took plus subscriptions. कौन सा कोड यूज किया था? Anshul 10. नालायक, नालायक।
ये सबसे बेकार इंसान है। मैं इतने लोगों के इंटरव्यू लेता हूं, कोई अंशुल यूज नहीं करता। अंशुल 10 मेरा कोड ही नहीं है यार, कैसे बेकार लोग है बताओ। तुम लोग ये गलती मत करना, मेरा कोड है अंशुल 10 नहीं है, अंशुल 10 ही है, नहीं है, अंशुल 10 है, मेरा कोड नहीं है अंशुल 10, इट्स ओनली अंशुल। चलो जोक सपाट, आपने सीए फाउंडेशन प्लस की तैयारी चालू की दिसंबर 2021, आई मीन नवंबर 21 पहले बैच अनाउंस था। ये बैच चालू हुआ था 26 मई 2021 को। वही बैच चालू किया आपने? पहले दिन से देख रहे थे? हाँ, पहले दिन से लाइव। कैसा रहा आपका वो सफर, वो जर्नी कैसी रही? पहले तो इट वाज लाइक इनिशियली मुझे तो ये डाउट था कि मैं इतनी देर पढ़ भी पाऊंगा कि नहीं। अच्छा, 4 आवर्स की क्लासेस रहती थी। पर यार 4 ही तो घंटे की क्लास वो 4, क्योंकि कोविड में आदत ही छूट गई थी। आदत ही छूट गई, क्लासेस चालू करके घूमते थे। ओहो, वीडियो कॉल्स कर रहे, गेम्स खेल रहे, लैपटॉप टीवी मोबाइल इसमें लग गए थे। तो ये 4 घंटे की क्लासेस भी बहुत लगती थी कि बैठ पाएंगे कि नहीं। बट इनिशियली सबसे पहले सुबह आपका लेक्चर रहता था, तो उसके बाद पूरा डे बिल्कुल स्मूथ जाता था। तो वो इनिशियली देन आई स्टार्टेड, सो धीरे धीरे आदत बनती गई। और पहले तो लाइक सेल्फ डाउट था कि 1 घंटे से ज्यादा मैं एक जगह बैठ भी नहीं पाता था पढ़ने। बट नाउ सो आई वाज लाइक प्रीटी मच हैप्पी, वेरी मच हैप्पी। ओके, सीए फाउंडेशन दिसंबर 2021 की एग्जाम दी। एक बार आप सबके लिए अपना स्कोर बताएंगे, उसमें कितना है? इन सीए फाउंडेशन आई स्कोर 338 मार्क्स। 338 मार्क्स दोस्तों, आउट ऑफ 400 मार्क्स, एंड ही हैव बीन वन ऑफ द टॉपर फ्रॉम अन एकेडमी, एंड फेलिसिटेशन हुआ था। हम लोग जब पहली बार मिले थे, ठीक है। अब मैं आपकी लाइफ को क्रोनोलॉजिकली आगे लेके बढ़ रहा हूँ। सीए फाउंडेशन दिसंबर 21 में खत्म हुआ था। आपको पता था कि आप पास हो जाओगे फाउंडेशन, और यू वर डाउटफुल अबाउट पासिंग? फाउंडेशन सो आई वाज लाइक यू वर वेरी मच क्लियर। सो आपको ये भी पता था कि अगर दिसंबर 21 फाउंडेशन पास हो जाते हो तो इंटरमीडिएट का अटेम्प्ट आएगा नवंबर 22 का, ठीक है। तैयारी कब से चालू की इंटरमीडिएट की? 10th दिसंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एग्जाम्स आर ओवर। 11th और 12th दिसंबर आई स्टार्टेड फॉर सीए इंटरमीडिएट। बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है, अक्षय अग्रवाल ने सेम चीज कही थी, और ये सेम चीज यहां पे शिवांश मित्तल यहां दोहरा रहा है। दोस्तों, फाउंडेशन की एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद 1 दिन की छुट्टी ली और तुरंत इंटरमीडिएट की तैयारी चालू की। शिवांश, यहां पे मेरे कुछ क्वेश्चन हैं आपसे जो मैंने अक्षय से भी पूछे थे हमारे व्यूअर्स के लिए। बहुत सारे बच्चे डिपेंडेंट होते हैं कि सर फाउंडेशन खत्म हो गया है, अब हम चिल करेंगे, उसके बाद जब आप वेबिनार लोगे तब हमको पता चलेगा इंटरमीडिएट होता क्या है, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। आपको कैसे पता चला था इंटरमीडिएट के बारे में? इंटरमीडिएट ऑलमोस्ट आप क्लासेस में ही बताते थे, बीच में सेशंस में। और फाउंडेशन इतना वास्ट नहीं है कि आप दूसरी चीजें नहीं देख सकते हो। लाइक फाउंडेशन वो डिपेंड करता है दूसरी चीजें आप देखते क्या दैट डिपेंड्स, बट 4 to 5 आवर्स की क्लासेस है तो 3 to 4 आवर्स सेल्फ स्टडी मैक्स। So आपके पास टाइम बचता है, एटलीस्ट 5 to 6 hours you have daily. You have daily with you. So you can be productive in that, and other things you can carry on. So you gathered information about intermediate in that time. In that time only. You kept everything ready. Yes. So December 2021 की एग्जाम जो हुई थी वो हुई थी 13th, 15th, 17th, 19th December 2021 को। आपने कहा 1-2 दिन बाद आपने तैयारी चालू कर दी। तो कहाँ से देखी? कॉम्बो सब्सक्रिप्शन था आपके पास? नहीं, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन नहीं था, बट मैं उसी दिन, मैंने जिस दिन एग्जाम देके आया था लास्ट पेपर, उसी दिन मैंने रात को सब्सक्रिप्शन ले लिया। इंटरमीडिएट का ले लिया? इंटरमीडिएट का तब कौन सा कोड यूज किया? तब अंशुल यूज किया था। बहुत बढ़िया, यही यार है मेरा, देख रहे हो तुम भी यही करना, बेवफा मत निकलना मेरे साथ, यूज कोड अंशुल। अमेजिंग। इंटरमीडिएट का सब्सक्रिप्शन ले यार। बहुत सारे लोग सोचते हैं यार ये गैम्बल है, मतलब मैं फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ, मैं अभी इंटरमीडिएट का सब्सक्रिप्शन क्यों लूं, कैसे लूं? ये इतनी हिम्मत कहां से आई आपके अंदर के ले लेता हूं यार? सर आई वाज वेरी प्रीटी मच श्योर, लॉजिक के साथ चलता हूं मैं। हाँ। अगर 30,000 का फोन खरीद सकते तो 15,000 का सब्सक्रिप्शन खरीदना में दोबारा नहीं सोचना चाहिए। पॉइंट है भाई का, पॉइंट है, असल मारवाड़ी है, धंधो छे। बहुत ही बढ़िया, सही बात चीज बोलिए। आई थिंक ये मार्क करने वाली बात है कि 30,000 रुपए का फोन अगर मैं खरीद सकता हूं, जो कि वेस्टफुल खर्चा है, हाँ, तो 15,000 का गैम्बल क्यों नहीं खेल सकता हूं जिसमें आई हैव नथिंग टू लूज? अभी काम नहीं है, बाद में काम आ जाएगा, मतलब आगे तो पढ़ना ही है। तो शिवांश, आपने फिर कैसे चालू की इंटरमीडिएट की तैयारी? कौन सी बैच से चालू की? क्या मैंने आपकी पुरानी लक्ष्य बैचेस से स्टार्ट किए। तो मैंने सबसे पहले 2 सब्जेक्ट था मेरे माइंड में कि मुझे अकाउंट्स और कॉस्टिंग खत्म करना है जब तक सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा। तो अकाउंट्स आपने मुझसे किया और कॉस्टिंग प्रणव सर से किया। दोनों का प्लस का कोर्स चल रहा था। वो आप देख रहे थे, रिकॉर्डेड देख रहा था मैं। रिकॉर्डेड जब आप देख रहे थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। क्लास के पहले दिन कहते हैं कि बैच चालू नहीं हुई है। आपने भी आई एम श्योर बहुत सारे लेक्चर 1 अटेंड किए होंगे। सर हमारे डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे?
बहुत सारे बच्चों को मैं कहता हूँ रिकॉर्डेड देख लो, अगर लेट ज्वाइन किया है तो वॉच फ्रॉम लेक्चर नंबर 1 एंड अगेन दे आउट क्राई देयर पेन, हमारे डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे। आई रियली वांट टू आस्क यू गिव फाउंडेशन एग्जाम, स्टार्टेड इंटर, आपके डाउट्स कैसे सॉल्व हुए? सर सबसे बड़ी गलती होती है कि स्टूडेंट से सोचते हैं कि डाउट आएंगे और कैसे सॉल्व नहीं होंगे। आई वाज लाइक कि पहली बारी तो पढ़ रहे, डाउट आएंगे, दोबारा देखेंगे क्लासेस, वापस सॉल्व हो जाएगा, वापस सॉल्व होगा। अनलिमिटेड व्यूज, सेल्फ जितनी मेहनत करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। लाइक यू हैव टू बी सेल्फ रिलायंट इन इंटरमीडिएट। मेरा डायलॉग चला रहा है, सेल्फ रिलायंस। यस, बट ये एटीट्यूड बहुत सही है यार। तुम ये चीज समझो तो सही, तुमने अगर पानी में छलांग लगाने से पहले सोच लिया कि मैं डूब जाऊंगा, तुम्हारा डूबना निश्चित है, 100% तुम डूबोगे, है ना। बट अगर तुम पॉजिटिविटी के साथ छलांग लगाओ तो डूब भी गए ना तो शहीद कहलाओगे। अमेजिंग। तो आपने देखना चालू किया, जुलाई 2021 का आपका रिजल्ट आया था 8 फरवरी 2022 को। हाँ, 10 फरवरी 21 फाउंडेशन का रिजल्ट। हाँ, 22 ब्रदर। हाँ, तो उसके बाद मेरी बैच चालू हुई थी 15 फरवरी 2022 से एकाग्रता में। तो जब तक रिजल्ट आया तब तक आप कितना देख चुके थे, कितनी प्रिपरेशन इंटर की हो चुकी थी? जब रिजल्ट आया, जब मेरे कॉस्टिंग और अकाउंट्स जो थे वो 2-3 बार के रिवीजन करके कंप्लीट हो चुके। अच्छा, पूरी क्लासेस खत्म हो गई? क्लासेस खत्म हो गई। यार मैं थोड़ा मैथ्स यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, मैं मैथ्स का टीचर हूँ, नहीं मैथ्स लगाता हूँ। आप कह रहे हो कि आपने दिसंबर में चालू किया, दिसंबर के 10 दिन है, कैलकुलेट करो सभी जने कैलकुलेटर पे। जनवरी के 31 डेज, 41 डेज, और रिजल्ट आया 10 फरवरी को, फरवरी के 10 दिन, 41 और 10, 51 डेज। यार आप कह रहे हो आपने 51 डेज में अकाउंट्स और कॉस्टिंग पूरा खत्म किया। हैव यू वॉच्ड मोर देन 1 लेक्चर इन अ डे? यस, 2 लेक्चर्स अ डे। हाँ, कैलकुलेशन समझ रहे हो? अकाउंटिंग मुझे अभी भी याद है 75 लेक्चर्स का था पूरा कोर्स, और भाई ने दिन में 2 लेक्चर्स देखे। तो मुझे बताओ अब ऑनेस्टली कि आप सिर्फ क्लासेस देखते थे या क्लासेस में जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा था वो भी जेन्युइनली कर रहे थे, होमवर्क्स भी कर रहे थे सब क्लास के साथ? एक्चुअली लाइक मुझे था कि अगर इंटर करना है तो टाइम तो बढ़ाना पड़ेगा, सीटिंग कैपेसिटी। तो 8 hours was around classes, then 5 to 6 hours I used to have self study from the very starting day. My goodness. And same thing you did for costing? Yes, costing also same thing. Like 1 lecture I used to have accounts, then costing, then accounts, then costing. And how much is your score in accounting? एक बार सारे सब्जेक्ट्स का स्कोर बताओगे आप सभी? In accounts 72. 72 in accounts? Yes, in law 78. In costing 97, then in taxation 78, then advanced accounts 83, audit 62, EISSM 63, FM and ECO 71. Absolutely amazing यार, absolutely. So result आ गया 10 फरवरी 2022 हो गई, उसके बाद क्या किया? Then I started with law and taxation. Live? No, recorded. I completely you watched entire classes recorded. Law, taxation, and then I took advanced account, then FM and ECO. एडवांस्ड अकाउंटिंग, FM एंड इको। एक बात मैं यहाँ पे और अनअकैडमी के ही प्लेटफॉर्म पे आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा, और हम दोनों की इस चीज़ पे बात हो रखी है इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो है ना बहुत कम प्राइस में मिलता है आपको, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप और खर्चा नहीं कर सकते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है इंटरमीडिएट का वो दोनों ग्रुप्स का होता है। बट अगर सपोज किसी कारण से आपको कुछ सब्जेक्ट्स नहीं पसंद आते, नहीं समझ में आते, होता है ना, टीचर की वेवलेंथ मैच नहीं होती है, आई थिंक यू शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम इन्वेस्टिंग सम एडिशनल मनी। एंड अगर आपको लगता है किसी और टीचर से आपकी वेवलेंथ मैच होती है, वो बैंडविड्थ मैच होती है, तो यू शुड गो अहेड एंड बाय देयर क्लासेस, बिकॉज अटेम्प्ट से प्रेशियस कुछ नहीं होता है। डू यू एग्री विद मी? हमारा कन्वर्सेशन हुआ था इस चीज पे। मैं शिवांश से पर्सनली टच में रहता था, ऑलवेज वी वर कीपिंग इन टच, और मैं प्राउड से कहना चाहता हूँ मैंने उसको पर्सनली मेंटोर किया है। सेम थिंग गोज विद अक्षय, सेम थिंग गोज विद शिवांश, मैंने पर्सनली मेंटोर किया है, और उतना अधिकार उसने भाई ने कमाया है कि उसने बिना किसी झिझक के मुझे कहा कि सर भले ही आपके टीम का एजुकेटर है, भले ही अनअकैडमी का एजुकेटर है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सर मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? मैं आपको दिल से बताना चाह रहा हूं, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू सपोर्ट यू। इसका मतलब नहीं है मैं वो एजुकेटर को सपोर्ट नहीं करूं। बहुत सारे बच्चे यार ये झिझक रखते हैं कि सर डायरेक्टर है अनअकैडमी के, मैं सर को कैसे कहूं? आपको भी बेशक हुआ होगा पहली बार, है ना? बट आई वाज लाइक कि अटेम्प्ट इज मोर प्रेशियस। मैं खुद ये चीज मानता हूं। एक चीज समझ लेना, अगर किसी को कल चल के मेरी भी टीचिंग पसंद नहीं आती ना, मैं ओपनली कहता हूं भाई मुझसे मत पढ़, अटेम्प्ट से कीमती कुछ नहीं है। सबसे प्रेशियस है तुम्हारा अटेम्प्ट,
जिंदगी में ये मौका दोबारा कभी नहीं आएगा। यस। शिवांश, मेरा अगला क्वेश्चन है, पेपर सॉल्विंग आपने एड्रेस कर दिया, सेल्फ स्टडी का इंपॉर्टेंस आपने एड्रेस कर दिया, रिवीजन क्लासेस का एड्रेस कर दिया, मैराथन्स, कमिंग टू मैराथन्स, हैव यू वॉच्ड मैराथन्स लास्ट टाइम जो यूट्यूब पे हुए थे, देखते थे या नहीं देखते थे? फ्रॉम फाउंडेशन आई हैवंट वॉच एनी ऑफ द रिवीजन लेक्चर्स, एनी ऑफ द मैराथन्स, आई डिड ओनली सेल्फ स्टडी, क्योंकि लास्ट दिन एग्जाम के एक दिन पहले अगर आप बुक खोल के नहीं गए और आपने खुद अगर सेल्फ कुछ नहीं लिखा तो एग्जाम में आप कुछ नहीं लिख पाओगे, कुछ नहीं लिख पाओ, यू विल गेट ब्लैंक। यस, यू विल गेट ब्लैंक। और अगर इनिशियल 10 मिनट्स में वो ब्लैंक हो गया तो पूरा पेपर बिगड़ेगा। दिस आई हैव रियलाइज्ड इन साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है। Yes, this I realized in audit. Like when initially I saw one question, I didn't get it. So initially 1 hour I wasted. Then in 2 hours I wrote whatever I wrote. So it was like that. It was very difficult. Very difficult to like it was कि मुझे लग गया था कि अब attempt गया, ये attempt तो गया. When I gave the audit paper, I called you also. Yes, I remember. The next day. I remember. So it's like कि जितनी practice करोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। और self practice. No one is going to help you in exams. Neither Anshul sir will write your accounts paper or Pranav sir will write your costing paper. You have to write yourself, so you have to do self practice. मेरे दोस्त, एग्जाम की जंग हो या जिंदगी की जंग हो, लड़नी हमें खुद ही पड़ती है। माँ बाप भी हमें जन्म देकर हमें सिर्फ काबिलियत देते हैं। Yes. वो खुद हमारे बदले जंग लड़ने नहीं जा सकते। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शिवांश यार, मैं ये दिल से एक्नॉलेज करना चाहूँगा सबके सामने, यू हैव बीन वेरी क्लोज टू मी। Yes. और आपने वो अधिकार कमाया है कि कभी भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करते थे, एज एंड व्हेन अवेलेबल मैं आपको रिप्लाई करता था। आपको क्या लगता है, अपार्ट फ्रॉम टीचर, जिंदगी में एक मेंटर की क्या इंपॉर्टेंस होती है? टीचर, लाइक आई वुड से कि मेंटर तो चाहिए, मतलब आपको कोई गाइड करे। मेंटर कैन बी, इट्स नॉट कि टीचर ही मेंटर है या अपने से छोटा कोई मेंटर नहीं हो सकता। इवन योर फ्रेंड्स कैन बी योर मेंटर। करेक्ट। Even your seniors and even some like seniors who I met in Ranker Summit, like they have mentored me a lot. Even at late night 1 a.m. 2 a.m. they have picked up the calls and replied and text कि help करिए। So like mentor is very much important. He will guide you in every way. ऐसा नहीं कि केवल अगर आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वही सही है, you will not follow others, but yeah, you have to like if you think that my sir is my mentor, then you have to trust him. That's very important. जैसे मारवाड़ी में कहावत है ना, सुननी सवारी करनी मन की, सुनो सबकी करो मन की। दैट्स अमेजिंग। शिवांश, एग्ज़ाम आ गई, नवंबर 22 की एग्ज़ाम हो गई, बहुत प्रेशर रहा होगा। वो एग्ज़ाम के दिनों के प्रेशर को कैसे मैनेज किया? एग्जाम के दिन में एज सच प्रेशर तो नहीं रहता था, बट फिर भी बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं रहता था कि अब अगला पेपर देना। और सबसे बड़ी बात रहती है कि 16 डेज इज अ ग्रेट, मतलब बहुत बड़ा लंबा टाइम होता है 16 डेज। इट्स नॉट ईजी कि आप पहले दिन वाली कंसिस्टेंसी लास्ट दिन तक कर सको, मेंटेन रख सको। तो इसलिए लास्ट दिन के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना था। मतलब जो पहले एक बार व्हाट आई डिड अ लाइक रिहर्सल टाइप, जैसे ड्रेस रिहर्सल होती है एनुअल फंक्शन वगैरह स्कूल में, सो आई डिड दैट। आई इन अक्टूबर एंड आई स्टार्टेड, I gave one paper a day, then I revised 1.5 days, then I gave another paper. So it was like कि मुझे वापस से वो चीज़ एग्जाम में जाकर रिपीट करनी है। My goodness। तो आपने जब एग्जाम दी इंटरमीडिएट की, तो ये एक्सपेक्ट किया था कि AIR आएगा? टू बी ऑनेस्टली, लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बस पास हो जाऊँ, ऑडिट की वजह से 40 आ जाएंगे पास। आई रिमेम्बर यार, ऑडिट के बाद तो आपका जो कॉल आया था, मैं भी डर गया था। यस, मतलब ऑडिट में मैं लिख के कितना आया था, लाइक आई नो कि व्हाट आई रोट इन दैट पेपर। अमेजिंग, दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। couple of more questions, Shivansh, straight questions to you is what do you think now, what type of place you are going to choose for articleship? Is it going to be a mid-size firm? Is it going to be a big four? What do you think? Mid-size or big four, like whichever I would find appropriate. अभी till now I have not decided yet. बट हाँ, वो तो है, पहले ऑफर तो आए बिग फोर से। नहीं, ऑफर तो आपको पहले अप्लाई पड़ रहा है। अप्लाई कर दिया, इनविटेशन टू ऑफर। यस, इनविटेशन टू ऑफर, बट एक्सेप्टेंस होता है कि नहीं वो डिपेंड करता है। हाँ, दैट्स अमेजिंग। व्हाट डू यू वांट टू डू आफ्टर यू बिकम सीए? सीए, लाइक आई एम वेरी मच श्योर कि मुझे एमबीए करना है, कोई टॉप 20 स्कूल से एमबीए। यस, आफ्टर दैट आइदर आई वुड लाइक टू जॉइन माय फादर्स बिजनेस और आई वुड डू अ जॉब आल्सो। You will do a job also. That was really interesting and very informative to meet you, Shivansh. And I think आप लोगों ने भी बहुत enjoy किया होगा ये conversation. बहुत सारे important takeaways यहाँ से निकले हैं। मैं तो आपसे क्लास में कहता ही रहता हूँ कि मेरे 3 सक्सेस मंत्रास है, पेशेंस, ट्रस्ट एंड सेल्फ रिलायंस। लेकिन बिलीव मी, जिंदगी में आप इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखिए, आपको पता चलेगा। आपके मल्टीपल टीचर्स हो सकते हैं, बट मेंटर सिर्फ कोई एक ही हो सकता है। उस मेंटर को मेंटर बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसके रेगुलर टच में रहें। अगर आप किसी को अपना मेंटर मानते हैं
तो उसकी कही हर एक बात को आप अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, इंकलकेट करते हैं, क्योंकि यही आपको रिजल्ट देगा। एक मेंटर ही ऐसा होगा, पेरेंट्स और मेंटर ही ऐसे होंगे जो आपको कभी डांटेंगे भी और कभी आपके साथ प्यार से भी बात करेंगे, बिकॉज सिर्फ प्यार से बात करने से, बटरिंग करने से कोई काम कभी नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच शिवांश फॉर कमिंग टू बैंगलोर एंड इट वॉज अमेजिंग टू हैव यू हियर। और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। शिवांश की स्टोरी अगर मोटिवेटिंग लगी है तो सबके साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जैसे कि मैं कहता था, कहता हूं और कहता रहूंगा, शिवांश हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।